खबरों की शुरुआत करते हैं ग्रेटर नोएडा से। खबर है वीकेंड लॉकडाउन में जमकर कोविड की धज्जियां उड़ाई जा रही है। पुलिस के सामने खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पुलिस की मौजूदगी में ज्यादातर दुकानें खुल रही हैं। कैमरे में दुकान खुलने की तस्वीर भी कैद हुई है। तो खबर आपको बता रहे हैं ग्रेटर नोएडा से, जहां वीकेंड लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। पुलिस के सामने खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। पुलिस की मौजूदगी में ज्यादातर दुकानें खुल रही हैं। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। वीकेंड लॉकडाउन होने के बावजूद भी दुकानें खोली जा रही हैं। प्रशासन कमजोर बना हुआ है, प्रशासन नतमस्तक दिखाई दे रहा है यहां पे। और हमारे संवाददाता अकरम खान जुड़ चुके हैं इस खबर पर। अकरम, वीकेंड लॉकडाउन के बावजूद भी दुकानें खुल रही हैं, प्रशासन के सामने दुकानें खोली जा रही हैं। आखिरकार प्रशासन कहां पर है, क्यों कोई कार्रवाई नहीं करता है? हमारे संवाददाता अकरम खान जुड़े इस खबर पर। अकरम, वीकेंड लॉकडाउन में जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, दुकानें खोली जा रही हैं, आखिरकार प्रशासन कहां पर है? प्रशासन की लापरवाही बड़ी सामने आई यहां पे। देखिए अब्दुल, जिस तरह से वीकेंड लॉकडाउन लगा हुआ है और शनिवार और रविवार को दोनों दिन लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसको लेकर सिर्फ जो जरूरत की चीजें हैं उसी की दुकान खोलने के आदेश हैं। लेकिन ऐसे में जो ग्रेटर नोएडा का बीटा 2 थाना है, यहाँ पर देख सकते हैं कमर्शियल बेल्ट में जिस तरह की तस्वीरें हैं, पुलिस की मौजूदगी में ही खुद दुकानें खुली हुई हैं और लगभग 3 दर्जन से ज्यादा हमने कैमरे में दुकानें कैद की हैं, जिसमें कुछ रेस्टोरेंट भी हैं, इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टी की दुकानें भी हैं, इसके अलावा जो और ऑफिस हैं वो भी बेधड़क खुले हुए हैं। और जबकि खाना पूर्ति के नाम पर कार्रवाई ऐसे लोगों पे की जा रही है जो मजलूम हैं, जिनकी कोई सिफारिश नहीं है। तो जो बड़े बड़े लोग हैं, रसूखदार हैं, वो धड़ल्ले से दुकान खोले हुए हैं। इसके अलावा तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियों की जो लंबी कतार है वो लगी हुई है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि अगर लॉकडाउन है तो फिर ये जो सड़कों पे इतनी लंबी गाड़ियां हैं, लाइनें लगी हुई हैं, ये क्यों है? और दूसरी बात, जो रेस्टोरेंट है वो किस लिए इतने खुले हुए हैं, जबकि सिर्फ उन रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति है जो कि जो होम डिलीवरी करें, जो जोमेटो नाम की जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं उसके थ्रू घर तक पहुंचाया जाए। लेकिन हमने खुद जब निरीक्षण किया, देखा वहां पर, तो बड़ी संख्या में ऐसे ढाबे और होटल और रेस्टोरेंट खुले हुए थे जहां पर लोग बेधड़क आकर सामान खरीद रहे थे और लाइन भी लगी हुई थी लंबी। जब हमने इस विषय में चौकी इंचार्ज अल्फा 1 से पूछने की बात की तो उन्होंने कहा कि ये आदेश है और हम जो भी संज्ञान में होगा कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसकी मौजूदगी में ही वहां पर ये लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, कई दुकानें खुली हुई हैं और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ जो बिना पहुंच वाले, जो कमजोर तबके के लोग हैं, उन्हें परेशान किया जा रहा है। अब्दुल अकरम, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि जो कमजोर तबके के लोग हैं उनको परेशान किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो दुकानें खुल रही है, आखिरकार पुलिस इन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? देखिए, बड़ी ही विडंबना की बात है। कुछ सूत्रों को हमारा ये भी कहना है कि एक चर्चित रेस्टोरेंट का मालिक है जिसके मुताबिक ठेका उठा हुआ है और जो चौकी इंचार्ज हैं वो उनके इशारे पे ही ये दुकान खोली गई है। और जबकि ये बड़ी संख्या में, हमने खुद चौकी इंचार्ज से पूछा कि ढाबे क्यों खुले हुए हैं, तो इसका जवाब उनके पास नहीं था। इसके अलावा कई प्रोफेशनल ऑफिस भी खुले हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि सिर्फ जो पुलिस का डंडा है वो मजलूम लोगों पर ही चल रहा है। जो दबंग या जिनके कहीं सिफारिश वाले हैं उन्हें पुलिस छू भी नहीं पा रही है और सिर्फ लॉकडाउन के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है, कुछ चालान करके छोड़ दिए जा रहे हैं, जबकि पुलिस की मौजूदगी में खुद सामने उनकी दुकान खुली हुई है, लेकिन कार्रवाई के नाम से बचती हुई पुलिस नजर आ रही है। अब्दुल, ठीक है अकरम, धन्यवाद आपका। तो खबर आपको हम बता रहे हैं ग्रेटर नोएडा से, जहां वीकेंड लॉकडाउन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। पुलिस के सामने दुकानें खुल रही है, पुलिस की मौजूदगी में ज्यादातर दुकानें खोली जा रही हैं। कैमरे में दुकान खुलने की तस्वीर भी कैद हुई है।